ये जो टॉर्चर है ना स्लो वॉकिंग वाला, नहीं भाई दुनिया इधर से उधर हो गई भाई। ये मोहतरमा नहीं हिली अपनी जगह से फाइनली। तो ये वाला मसला जो भी आपने देखा वो असल में ये था कि अगर आप यूके में और वॉक करते हैं काफ़ी, तो आपको पता ही होगा कि पेडेस्ट्रियन वॉकिंग रोड पे, पेडेस्ट्रियन वॉकिंग रोड पे नहीं, पेडेस्ट्रियन जो वॉकिंग पाथ होता है वो इतना कोई एक्सट्रीमली पेनफुल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि जिस तरह मैंने भी पिछले क्लिप में दिखाया है, ये खातून एक रोज़ इतनी कोई रींग के चलती है कि पीछे वाली लाइन लग जाती है लोगों के चलने की, और इस औरत को नहीं फ़र्क पड़ता कि मैं पीछे वालों को स्लो कर रही हूँ। मैं ये रहा था कि अगर आप वॉक रेगुलरली करते हैं तो आपको पता होगा कि जो स्लो वॉकर्स होते हैं वो कैसे आप पीछे सारों को लाइन लगवा देते हैं। ऑल्दो ये हम जैसे लोगों के लिए इतना कोई रियलिस्टिक साउंड नहीं करता, पर जैसा मैंने भी आपको वीडियो में दिखाया, ये औरत है उस तरह की कुछ और स्लो AF पेरेंट्स हैं जो रोज़ पता भी होता है कि एक नैरो पाथ है, पीछे लोग प्रैम्स के साथ चल रहे होंगे, पर बिल्कुल स्लो चलना शुरू हो जाएंगे पीछे। अब वही बात है, इन लोगों में मैनर्स इतने हैं कि कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, सब चुप करके पीछे चलते रहते हैं, पर इतना टाइम वेस्ट होता है इस चीज़ से। अभी जिस समय मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी में घर जाने की कोशिश कर रहा था और मेरे पास प्रैम था, पर ये मोहतरमा नहीं चलेंगी अपनी जगह से, हिली नहीं, बिल्कुल रींग के। कुछ लोग फ़ोन में बिज़ी होते हैं और ये तो फ़ोन में भी बिज़ी नहीं थी, बस ये अपनी कोई ख्वाब देख रही थी जागते जागते, तो चलती जाती और मुझे फ्रस्ट्रेशन शुरू हो ही जाती है नॉर्मली। फिर फाइनली अपने घर के अंदर मुड़ी है तो मुझे स्पेस मिली है। अब मैं ये भी नहीं कर सकता कि मैं जल्दी स्पीड से बदतमीज़ों की तरह उसके साइड से गुजर जाऊँ, ओवरटेक करूँ, क्योंकि वो फिर एथिकली भी रॉन्ग लगता है। तो खैर मेरा आज का रैंट यही था। ये खैर अगला दिन है बाय द वे, पिछले वाली क्लिप से मैंने जैसे बोला था वो पिछले दिन थे। तो मुझे जैसे जैसे डेली प्रॉब्लम्स याद आते रहते हैं, मैं सोचता हूँ उसको रिकॉर्ड करके शेयर कर दूँ। अगर कोई आप में से भी रेगुलर वॉकर है यूके में और इस ट्रबल से गुजरता है तो ज़रूर बताइएगा। बाकी मज़ीद रोलों के साथ मिलते हैं अगले क्लिप में। आई थिंक ये स्लो वॉकिंग वाला जो मसला है, या जस्ट रियलाइज्ड कि पाकिस्तान में तो हमें रहते हुए एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी में कभी हमारे माइंड में भी नहीं आई होगी। तो इट शुड बी काउंटेड एज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट वी नेवर न्यू एग्जिस्टेड इन पाकिस्तान। वो सीन है, एक लिस्ट बनाई जाए ना चीज़ों की जो कि ऑफ थिंग्स दैट डोंट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान एट ऑल, नॉट इवन इन आवर माइंड्स। ये उसमें से एक आती है पाकिस्तान में, क्योंकि वॉकिंग का तो वैसे कोई ख़ास कल्चर नहीं है, और यहाँ पे है तो यहाँ बड़े एथिक्स और ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, मतलब बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल कोऑर्डिनेटेड वॉकिंग पैटर्न्स होते हैं लोगों के, जिसमें बीच में कुछ ये गन डालने वाले लोग आ जाते हैं। बट ओवरऑल जनरली स्पीकिंग आई थिंक दिस समथिंग दैट पाकिस्तान में, अब मेरे कोई भाषण से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, पर पाकिस्तान में समथिंग दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। पर अगेन पाकिस्तान में कौन घरों से निकल के वॉक करने लग जाएगा रोज़, नॉट हैपनिंग। और बात हो ही रही है एथिक्स एंड कंप्लायंस की, तो मैंने कल अपने फेसबुक पे एक पोस्ट की थी जो कि फ़नी थी। हम लोग कल वॉक ही करके स्कूल जा रहे थे, तो कोई किसी एक डॉग की पूप पड़ी हुई थी रोड पे। तो नॉर्मली यहाँ पे लॉफुली अगर आप डॉग ओनर हैं और अगर आपका डॉग डिसाइड्स टू टेक अ डंप राइट लाइक इन द मिडल ऑफ द रोड, तो आपको उसको एथिकली खुद से पिकअप करके ट्रैश डालना होता है। यहाँ पे डेडिकेटेड डॉग पू के ट्रैश बिन्स लगी होती हैं। तो खैर वो कोई छोड़ गया था अपना रोड के बीच में एज इट इज़। तो जो मेरी छोटी बेटी है वो देख के कहती है, बाबा ये मुझे हलाल लग रही है। तो वो बहुत फ़नी चीज़ थी, मैंने पोस्ट की थी। खैर तो पॉइंट जो है मुझे वो याद आ गया एकदम, क्योंकि मैंने उसी पूप को अभी दोबारा देखा स्क्विश हुई हुई पूरी रोड के ऊपर। तो टर्न्स आउट ऑब्वियसली किसी और ने तो उसकी जगह उठानी नहीं थी, तो एक बंदा जो कि लॉ ब्रेक करके गया उधर ही छोड़ गया, बाकी सब उसके ऊपर चल चुल के उसको स्क्विश कर दिया और रोड पे चिपकी हुई है।
और अब सब कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक वो बारिश से धुल धुल के खुद ही को चली नहीं जाती। तो बात वही है, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, रूल्स हैं, मेजॉरिटी फॉलो करती है, पर इंसान तो पर इंसान है ना, उन जहाँ पे भी रहता हो कभी कभी नहीं भी करता। तो मैं आ गया हूँ घर और अब मैं अगले क्लिप में देखता हूँ मैं कौन सा रोना लेके आता हूँ। ये एक नई हैबिट है जो मैं पीयर प्रेशर में आके डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्दो आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, आई हैव नेवर लाइक्ड कॉफ़ी। मैं मतलब चाय, आई एम अ चाय पर्सन। चाय मुझे जितनी मर्ज़ी पिला दो, पर यहाँ पे आके मैं रियलाइज़ किया है कि कभी कभी कॉफ़ी भी चल जाती है। मैंने इसी शौक में ये मशीन ली, थोड़ा वाना भी बन के एक पीयर प्रेशर में आके कि मेरे पास एक कॉफ़ी मशीन है ना, आई एम जोकिंग। मैं अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कॉफ़ी का टेस्ट डेवलप करना चाह रहा हूँ विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क, जो कि मेरा पार्शली डेवलप होना शुरू हो गया। पर कितना सक्सेसफुल मैं होता हूँ ये देखते हैं कुछ महीने बाद। स्मेल से तो बड़ी अच्छी लगती है, जब 2 सिप्स ले चुकी हो और फिर जब वो कड़वाहट आती है फिर समझ आती है कि भाई थोड़ा टाइम लगेगा आपको ये आदत बनाने में। बट इट्स नॉट बैड, आई थिंक वेट लॉस के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। आपको सर्दी भी कम लगती है पी के, और एक वो एनर्जी जो आपको सुबह सुबह चाहिए था ना वो भी मिल जाती है। तो आई थिंक आई एम स्लोली गेटिंग देयर। बाकी देखते हैं। What's that? It's flower. For me? Yes. Where did you get them? But I found them. Some finding more. It's giant like ear. अच्छा, खैर मैं पार्क में हूँ। ये तो डेली स्ट्रगल्स में नहीं, इधर डेली ब्लेसिंग्स में आता है। बच्चों के लिए जितनी एक्साइटमेंट इस पार्क में आने की होती है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं होती। अपना बचपन याद आता है जब हम गलियों में भाग जाते थे स्कूल से आते साथ ही दोपहर को। बस वही वाला थोड़ा मॉडर्न डे वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गए। तो इनको पार्क ले आओ तो बस ये दुनिया जहाँ की चीज़ें सारी भूल जाती हैं, और अच्छा फिज़िकली एक्टिव भी रहती हैं, और थोड़ा टाइम इनका अच्छा गुजर जाता है। मैं बस अभी काम ख़त्म करके फारिग हुआ था तो इनको इधर ले आया हूँ, और बस अब मैं बैठा रहूँगा, ये दोनों लगी रहेंगी अपना अगला घंटा पूरा चीज़ें करने में, और ऐसे टाइम गुजर जाएगा। और घर में बहुत ही खूबसूरत किस्म की बिरयानी बनी हुई है। मेरा उस पर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, पर बिरयानी की शक्ल मैं आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ। अगर मैं घर भी जाऊँगा और मुझे लग कर याद है रिकॉर्ड करना, तो वो मैं आपको दिखा ज़रूर सकता हूँ। आई होप जितने मुझे उम्मीदें उस बिरयानी से आज इतनी अच्छी भी बनी हो। यू आर वेरी ब्रेव नाउ। इट्स ओके। बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, ये भी आज से कुछ महीने पहले की बात है। इस स्लाइड के पास हम आते थे तो ये हिराल जो है इस पर चढ़ जाती थी, पर इसके लिए ना ये बहुत बड़ी बड़ी स्लाइड थी, और ये सारा ओवरऑल जो पूरी राइड बनी हुई है ना, ये इसके लिए बहुत ह्यूज लगती थी, और ये थोड़ा मुश्किल से इसको मैनूवर करती थी। अभी कुछ महीने सर्दियों में हम नहीं आए तो एकदम अब आए तो एकदम लग रहा है ये बिल्कुल छोटी सी है उसके सामने। इट्स इन माई पॉकेट। तो वो मुझे एकदम से रियलाइज़ हो रहा है कि बच्चे एकदम बड़े हो जाते हैं कुछ महीनों के अंदर ही। नो नो डोंट बी स्केयर्ड, जस्ट कम डाउन। एकदम से सब कुछ ना मतलब उधर ही रह गया और लग रहा है बच्चे बड़े हो गए हैं। बहुत अनरियल है और बहुत स्ट्रेंज भी है और बहुत अच्छी फीलिंग भी है। आई थिंक स्केरी फीलिंग भी है।